आज नेशनल जियो साइंस अवार्ड के इस समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं जियो साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों और अमूल्य योगदान के लिए वरिष्ठ और युवा पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन पुरस्कारों के माध्यम से जियो साइंस के क्षेत्र में हो रही उन्नति और उससे जुड़े सभी लोगों के योगदान को मान्यता दी जाती है। ये उल्लेखनीय है कि आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों से है। पुरस्कार विजेताओं में ये विविधता जियो साइंस के प्रति बढ़ रही जागरूकता और इस क्षेत्र में देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही अनुसंधान को दर्शाती है। आपके समर्पण, जिज्ञासा और नवाचार के कारण महत्वपूर्ण अध्ययन हुई है और जियो साइंस के क्षेत्र में प्रगति भी हुई है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट तथा बेसिक और अप्लाइड जियो साइंसेस की श्रेणियों में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया जाना जियो साइंटिफिक रिसर्च की उन्नति का प्रमाण भी है। आप अपने कार्य से न केवल पृथ्वी के संसाधनों के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करते हैं, बल्कि भावी जियो साइंटिस्ट के लिए भी मानक स्थापित करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसी उत्साह के साथ इस क्षेत्र में अपना उपयोगी योगदान देते रहेंगे। देवियों और स्वजनों, जब धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात होती है तब समझ में आता है कि मानव इतिहास उसका एक छोटा सा भी हिस्सा है। ह्यूमन इवोल्यूशन में भी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की भूमिका पर आज गहन अनुसंधान हो रहा है। हमारे आसपास हो रहे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स को समझने और उनका सामना करने के लिए भी जियोलॉजी की विस्तृत और गहरी समझ होना आवश्यक है। जियोलॉजी एक बहुत स्पेशलाइज्ड स्टडी है, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा से भी भूगर्भ से जुड़ी घटनाओं के महत्व का पता चलता है। जब कोई बहुत ही बड़ा बदलाव होता है तो उसे टेक्टोनिक शिफ्ट कहा जाता है और ये पैराडाइम शिफ्ट से भी बड़ा होता है। हमारे देश में अनेक महान जियोलॉजिस्ट के उदाहरण हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और इंडियन जियोलॉजी में पथप्रदर्शक बने। मैं यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले भारतीय निर्देशक श्री MS कृष्णन और श्री DN वाडिया का उल्लेख करना चाहूँगी, जिन्होंने भारत में जियोलॉजिकल स्टडीज को स्थापित किया। आप सबका ये कर्तव्य है कि आप उनकी सोच और कार्य से प्रेरणा लें, इस क्षेत्र और देश के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दें। देवियों और स्वजनों, भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण है। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहा है। मुझे बताया गया है कि खान मंत्रालय ने नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की शुरुआत की गई, जो देश भर से जियो साइंटिफिक डेटा को समेकित करता है। ये सराहनीय है कि GSI खनिज अन्वेषण की नई टेक्निक खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरती टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहा है। ऐसे अनेक कदम खनिज संसाधन की खोज और खनन में सहायता कर रहे हैं, जिससे हम अपने प्राकृतिक संपदा को बेहतर ढंग से समझने और उसका उचित उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्लीन एनर्जी को बड़े स्तर पर अपनाने के हमारे प्रयास इस लक्ष्य के अनुरूप है।
विस्तृत भूवैज्ञानिक ज्ञान, लो कार्बन एनर्जी परियोजनाओं की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है। ग्रीन ट्रांजिशन के लिए क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिजों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस साल बजट में भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की घोषणा भी की है, जिसका उद्देश्य भारत को आर्थिक विकास और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल्स में आत्मनिर्भर बनाना है। मुझे बताया गया है कि इस मिशन के अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल्स की वैल्यू चेन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सस्टेनेबल माइनिंग की भी भारत के क्लाइमेट चेंज संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये प्रशंसनीय है कि देश में जो सुधार और नवाचार किए जा रहे हैं, वे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। इस संबंध में जियो साइंटिस्ट का सहयोग अमूल्य है। देवियों और सज्जनों, जीएसआई कोलकाता में नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर की हाल ही में स्थापित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि ये सेंटर आने वाले दिनों में उचित समय पर सभी भूस्खलन संभावित राज्यों के लिए अर्ली वार्निंग बुलेटिन जारी करेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं देखी, जिनमें अनेक लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना फुल प्रूफ और एक्यूरेट बनाएं कि ऐसे आपदाओं से देश के किसी भी भाग में कम से कम नुकसान हो। आज मुझे यहाँ अनेक युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को देखकर खुशी हो रही है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि खनिज क्षेत्रों को कई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए आप अपने कौशल और क्षमता का पूरा उपयोग करें। आपका उत्साह और इनोवेटिव स्पिरिट हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। भारत का भूविज्ञानिक इतिहास इसकी चट्टानों, मैदानों, फॉसिल्स और मेराइन बेड्स में दर्ज है और इसे हम अपनी जियोलॉजिकल हेरिटेज कह सकते हैं। मैं युवाओं से कहना चाहूँगी कि जियो टूरिज्म और जियो हेरिटेज साइट्स जैसे कॉन्सेप्ट के महत्व को समझें और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी नए नए सुझाव दें। भारत जैसे डाइवर्स टोपोग्राफी वाले देश में तो जियो टूरिज्म के माध्यम से लोगों को जियो साइंस से संबंधित जानकारी भी दी जा सकती है और उन्हें इस क्षेत्रों में आने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी वैज्ञानिक और शोधकर्ता जियो साइंस के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए अथक प्रयास करेंगे और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देंगे। अंत में एक बार फिर मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद।